जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण अध्याय 44 वासुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण का वर्णन है। भगवान हायग्रीव बोले, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि की प्रतिमा के लक्षण बताता हूँ। सुनो। मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करें और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिला के बीच में सूत लगाकर उसका 9 भाग करे। 9वें भाग को भी 12 भागों में विभाजित करे, पर एक एक भाग अपने उंगुल से 1 उंगुल होता है। 2 उंगुल का एक गोलक होता है जिसे काल नेत्र भी कहते हैं, और 9 भागों में से 1 भाग के 3 हिस्से करके उसमें पाशुणी भाग की कल्पना करें। 1 भाग घुटने के लिए तथा 1 भाग कंठ के लिए निश्चित रखें। मुकुट को 1 बित्ता रखें। मुंह का भाग भी 1 बित्ते का ही होना चाहिए। इसी प्रकार 1 बित्ते का कंठ और 1 ही बित्ते का हृदय भी रखें। नाभि और लिंग के बीच में 1 बित्ते का अंतर होना चाहिए। दोनों उरु 2 बित्ते के हों। कंधा भी 2 बित्ते की हो। अब सूत्रों को नाप लो। 2 सूत पैर में और 2 सूत जांघा में लगावे। घुटनों में 2 सूत तथा दोनों उरुओं में भी 2 सूत का उपयोग करें। लिंग में दूसरे 2 सूत तथा कटी में भी कमरबंद बनाने के लिए दूसरे 2 सूतों का योग करें। नाभि में भी 2 सूत काम में लावें। इसी प्रकार हृदय और कंठ में भी 2 सूत का उपयोग करें। ललाट में दूसरे और मस्तक में दूसरे 2 सूतों का उपयोग करें। बुद्धिमान कारीगरों को मुकुट के ऊपर 1 सूत करना चाहिए। ब्राह्मण ऊपर 7 ही सूत देने चाहिए। 3 कक्षाओं के अंत में ही 6 सूत्र दिखावें, फिर मध्य सूत्र को त्याग दें और केवल सूतों को ही निवेदित करें। ललाट, नासिका और मुख का विस्तार 4 उंगुल का होना चाहिए। गला और कान का भी 4-4 उंगुल विस्तार करना चाहिए। दोनों ओर की टूडी 2-2 अंगुल होनी चौड़ी हो और टूडी के बीच का भाग भी 2 उंगुल का हो। पूरा विस्तार 6 उंगुल का होना चाहिए। इसी प्रकार ललाट भी विस्तार में 8 उंगुल का बताया गया है। दोनों ओर के शंख 2-2 उंगुल के बनाए जाएं और उन पर बाल भी हों। कान और नेत्र के बीच में 4 उंगुल का अंतर रहना चाहिए। 2-2 उंगुल के कान और पृथक बनावें। बहुओं के समान सूत्र के माप का कान का स्रोत कहा गया है। विंगा हुआ कान 6 अंगुल का हो और बिना बींधा हुआ 4 अंगुल का हो, अथवा बींधा हो या बिना बींधा सब चिबुक के समान 6 अंगुल का होना चाहिए। गंधपात्र आवर्त तथा कान का पूरा घेरा भी बनावे। 1 अंगुल में नीचे का ओंठ और आधे अंगुल का ऊपर का ओंठ बनावे। नेत्र का विस्तार आधा अंगुल का हो और मुख का विस्तार 4 अंगुल हो। मुख की चौड़ाई 1.5 अंगुल की होनी चाहिए। नाक की ऊंचाई 1 अंगुल की हो और ऊंचाई से आगे केवल लंबाई 2 उंगली रखें। करवीर कुसुम के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के बीच 4 अंगुल का अंतर हो। 2 अंगुल तो आँख के घेरे में आ जाते हैं, सिर्फ 2 अंगुल अंतर यह जाता है। पूरे नेत्र का 3 भाग करके 1 भाग के बराबर काली पुतली बनावे और 5 भाग करके 1 भाग के बराबर छोटी पुतली बनावे। नेत्र का विस्तार 2 अंगुल का हो और द्रोणी आधे अंगुल की। उतना ही प्रमाण भौहों की रेखा का हो। दोनों ओर की भौहें बराबर रहनी चाहिए। भौहों का मध्य 2 अंगुल का और विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। भगवान केशव आदि की मूर्तियों के मस्तक का पूरा घेरा 26 उंगुल का होवे अथवा 32 उंगुल का। नीचे गला 5 नेत्र अर्थात 10 अंगुल की हो और इसके 3 गुना अर्थात 3 अंगुल उनका चारों ओर का घेरा हो। नीचे से ऊपर की ओर ग्रीवा का विस्तार 8 उंगुल का हो। ग्रीवा और छाती के बीच का अंतर ग्रीवा के 3 गुने विस्तार वाला होना चाहिए। दोनों ओर के कंधे 8-8 अंगुल के और सुंदर अंश 3-3 अंगुल के हों। 7 नेत्र यानी 14 अंगुल की दोनों बाहें
और 16 अंगुल की दोनों प्रबाहु है हों। बाहु और प्रबाहु मिलकर पूरी बाहें समझी जाती हैं। प्रबाहुओं की चौड़ाई 6 अंगुल की हो। प्रबाहुओं की भी उनके समान ही होनी चाहिए। बाहुदंड का चारों ओर का घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कला अथवा 17 अंगुल समझना चाहिए। आधे का बीच में कोहनी है। कोहनी का घेरा 16 अंगुल का होता है। ब्रह्मा जी प्रबाहु के मध्य में उसका विस्तार 16 अंगुल का हो। हाथ के अग्रभाग का विस्तार 12 अंगुल हो और उसके बीच करतल का विस्तार 6 अंगुल कहा गया है। हाथ की चौड़ाई 7 अंगुल की करें। हाथ के मध्यमा अंगुली की लंबाई 5 अंगुल की हो और तर्जनी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम अर्थात 6 अंगुल की करें। कनिष्ठिका और अंगूठे की लंबाई 4 अंगुल की करें। अंगूठे में 2 पोरू बनावे और बाकी सब अंगुलियों में 3-3 पोरू रखें। सभी अंगुलियों में 1-1 पोरू के आधे भाग के बराबर प्रत्येक अंगुली के नख की नाप समझनी चाहिए। छाती की जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखें। 1 अंगुल के क्षेत्र वाली नाभि हो। नाभि से लिंग के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। नाभि उदर का घेरा 42 अंगुल का हो। दोनों स्तनों के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चुचुक यव के बराबर बनावे। दोनों स्तनों का घेरा 2 पदों के बराबर हो। छाती का घेरा 64 अंगुल का बनावे। उसके बीच और चारों ओर का घेरा वेस्टर्न कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा 54 अंगुल का होना चाहिए। उरुओं के मूल का विस्तार 12-12 अंगुल का हो। इसके ऊपर मध्य भाग का विस्तार अधिक रखना चाहिए। मध्य भाग से नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशः कम होना चाहिए। घुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करें और उसके नीचे जंघा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का हो। जंघों के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो। जंघा के अग्रभाग का विस्तार 5 अंगुल और उसका घेरा 3 गुना 15 अंगुल का हो। चरण 1-1 बित्ते लंबे होने चाहिए। विस्तार से उठे हुए पैर अर्थात पैरों की ऊंचाई 4 अंगुल की हो। गुल्फ टुड्डी से पहले का हिस्सा भी 4 अंगुल का हो। दोनों पैरों की चौड़ाई 6 अंगुल की, गुहा भाग 3 अंगुल का और उसका पंजा 5 अंगुल का होना चाहिए। पैरों में प्रदर्शनी अर्थात अंगूठा चौड़ा होना उचित है। शेष अंगुलियों के मध्य भाग का विस्तार क्रमशः पहली अंगुली के 8वें भाग के बराबर कम होना चाहिए। अंगूठे की ऊंचाई 1.25 अंगुल बताई गई है। इसी प्रकार अंगूठे के नख का प्रमाण और अंगुलियों से 2 गुना रखना चाहिए। दूसरी अंगुली के नख का विस्तार आधा अंगुल तथा अन्य अंगुलियों के नखों का विस्तार क्रमशः जरा सा कम देना चाहिए। दोनों अंडकोश 3-3 अंगुल लंबे बनावे और लिंग 4 अंगुल लंबा करें। इसके ऊपर का भाग 4 अंगुल रखें। अंडकोशों का पूरा घेरा 6-6 अंगुल का होना चाहिए। इसके सिवा भगवान की प्रतिभा सब प्रकार के भूषणों से भूषित करनी चाहिए। यह लक्षण उद्देश्य मात्र संक्षेप से बताया गया है। इसी प्रकार लोक में देने जाने वाले अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखकर प्रतिमा में उसका निर्माण करना चाहिए। दाहिने हाथों में से ऊपर वाले हाथ के में चक्र और नीचे वाले हाथ में पदा धारण करावे। बाएं हाथ में से ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में गदा बनावे। यह वासुदेव श्री कृष्ण का चिन्ह है, अतः इन्हीं की प्रतिमा में रहना चाहिए। भगवान के निकट हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी तथा वीरा धारण किए पुष्टि देवी की भी
प्रतिमा बनावे। उनकी ऊंचाई पुरुओं के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रभा मंडल में स्थित मालाधर और विद्याधर का विग्रह बनावे। प्रभा हस्ती आदि से भूषित होती है। भगवान के चरणों के नीचे का भाग अर्थात पादपीठ कमल के आकार का बनावे। इस प्रकार देवी प्रतिमाओं में युक्त लक्षणों का समावेश करना चाहिए। इसी प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वासुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण का वर्णन नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।